हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, किसी व्यूअर ने बोला है कि आई डू हैव और आई डिड हैव क्या मतलब है, किस सिचुएशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो गाइस, नाम की अगर बात करें तो इसको इम्फेटिक सेंटेंसेस कहा जाता है। इम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार, यानी कि आप किसी सेंटेंस में वो जोर लगाते हो, कुछ ज़्यादा ही बल देते हो उसको साबित करने के लिए कि वाकई ही ऐसा हुआ। तो ये जो है गाइस, ये एक्शन के लिए भी होता है, पोजीशन के लिए भी होता है और इंपैरेटिव के लिए भी होता है, यानी कि हम किसी को ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं। तो सबसे पहले चलिए एक्शन की बात कर लेते हैं। इम्फेटिक के अंदर 3 हेल्पिंग वर्ब्स है जो लगते हैं। प्रेजेंट के अंदर डू लगेगा, डज लगेगा और पास्ट के लिए हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। और जब भी आप डू डज डिड लगाएंगे उसके बाद जो वर्ब आएगा वो आप लिख लीजिए, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आना चाहिए। ठीक है जी, चलिए मैं आपको दिखाता हूं सेंटेंसेस। अगर मैं ऐसे बोलता हूं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर मैं बोलता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई लव यू। यही है, सारे लोग बोलेंगे आई लव यू। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि आई डू लव यू, तो अब हिंदी में सोचो या किसी भी भाषा में सोचो, अंग्रेजों के हिसाब से अगर आप सोचोगे तो अंग्रेज जब ये सुनेंगे ना कि आई डू लव यू, वो डू सुन करके समझ जाएंगे कि अच्छा कुछ ज्यादा ही बल दे रहा है, मतलब वाकई प्यार करता है मुझसे। हिंदी में अगर आप किताबों में देखेंगे तो ऐसे लिखा होगा कि मैं तुमसे प्यार करता तो हूं, वो तो वाली फीलिंग आता है। हमें इस तो से कोई लेना देना नहीं, हमें बस इतना चाहिए कि अगर डू डज डिड सब्जेक्ट के बाद अगर वो लग रहा है वहां पर, यानी कि वो बल दे रहा है, जोर दे रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, यही तरीका है। चलिए सेंटेंसेस और देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि यार वो यहां रोज आती है, तो अंग्रेजी क्या होगी इसकी? शी कम्स हेयर डेली। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पर जोर दे दूं कि वाकई आती है यार, आती तो है भाई, पक्का आती है यार, तो कैसे होगा? शी डज कम हेयर डेली। शी डज कम हेयर। जैसे मैंने डज बोला उसके बाद मैंने कम बोला, कम्स नहीं बोला। तो समझ में आ गया कि जब आप इसको एम्फेसाइज करेंगे, जब आप डू डज या डिड लगाएंगे तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? मैं बोलूं कि वो खाना पकाती है तो नॉर्मल क्या होगा कि शी कुक्स फूड, लेकिन मुझे बोलना है वाकई पकाती है यार, पक्का वो खाना पकाती है, पकाती तो है। शी डज कुक फूड, शी डज कुक फूड। मैं यहां बैठता तो हूं भाई, रोज ही बैठता हूं यार, आई डू सिट हेयर, आई डू सिट हेयर, वाकई बैठता हूं भाई। तो समझ में आ गया। पास्ट में अगर हम इसको ले जाए, मैं बोलूं यार कल मैं बाजार गया, तो नॉर्मल इंग्लिश क्या है? आई वेंट टू मार्केट येस्टरडे। लेकिन मैं थोड़ा सा जोर दे दूं, अरे भाई वाकई गया था यार, मैं पक्का गया था भाई, गया तो था मैं, तो क्या हो जाएगा? आई डिड गो टू मार्केट। आई डिड गो टू मार्केट। देखिए डिड लग रहा है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, आपको वेंट नहीं बोलना है। अगर आपने ऐसा बोल दिया कि आई डिड वेंट टू मार्केट, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं बोलना है। आई डिड गो टू मार्केट। मैंने उसे चाटा मारा भाई, आई स्लैप्ड हिम। अबे वाकई मारा, मारा तो भाई, आई डिड स्लैप हिम, आई डिड स्लैप हिम, फर्स्ट फॉर्म। इस तरीके से होगा। तो ये एक्शन वाला मैं आपको समझा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझसे पोजीशन का पूछा था। उनका सवाल था कि आई डू हैव और आई डिड हैव। तो पोजीशन में क्या होता है? मेरे पास एक कार है तो मैं क्या बोलूंगा कि आई हैव अ कार। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको जोर दूंगा, इस पर एम्फेसाइज करूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? आई डू हैव अ कार, आई डू हैव अ कार। इसका मतलब है कार है तो सही भाई, पक्का कार है यार, वाकई कार है, कार है तो ये। अगर मैं थर्ड पर्सन के लिए बोलूं कि शी हैज अ कार, तो मैं यहां पर हैज लगा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिए, हैज लगा रहा हूं कि उसके पास एक कार है। लेकिन जब मैं इसको एम्फेसाइज करूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा कि शी डज हैव अ कार। जैसे डज लगा तो हैज बन गया हैव। इसका मतलब है कि जब डू डज डिड लगे तो फर्स्ट फॉर्म आपको दिखाना है कि शी डज हैव अ कार, वाकई कार है उसके पास। शी डज हैव अ लॉट ऑफ मनी, शी डज हैव अ लॉट ऑफ मनी भाई, वाकई बहुत पैसे उसके पास। आई डू हैव फीलिंग्स फॉर यू, वाकई मेरे में तेरे लिए फीलिंग है। तो पोजीशन समझ में आ गया? ठीक है गाइस। पास्ट के अंदर ये पोजीशन हो तो आपको डिड लगाना है कि यार कल मेरे पास पैसे थे। नॉर्मल इंग्लिश क्या होगी? आई हैड मनी येस्टरडे। एम्फेसाइज कर रहा हूं, वाकई पैसे थे यार, आई डिड हैव मनी येस्टरडे। अब मैं पहले बोला मैंने कि आई हैड मनी, हैड, लेकिन जब मैं इसको एम्फेसाइज कर रहा हूं तो डिड लगाते वो हैड बन जाएगा हैव, कि आई डिड हैव मनी येस्टरडे, वाकई कल मेरे पास पैसे थे। हो गया पोजीशन। अब आते हैं इंपैरेटिव में।
इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है? हम किसी को कहते हैं कि कम हेयर, यहाँ आओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, मेरे घर आओ, कम टू माई हाउस। ठीक है जी, लेकिन इस पर थोड़ा सा अगर जोर देना है कि मेरे घर जरूर आओ, अवश्य आओ, इसके लिए आपको डू का इस्तेमाल करना है। यहां पर आपको डज और डिड नहीं लगाना है, सिर्फ डू का इस्तेमाल करना है। कि एक सेंटेंस है कम हेयर और दूसरा है डू कम हेयर, तो कम हेयर मतलब यहां आओ और डू कम हेयर मतलब भाई वाकई आ, जरूर आ भाई, बिल्कुल आ नहीं होगा, इस तरीके से। यहां पर बैठ जाओ, सिट हेयर, डू सिट हेयर, डू सिट हेयर मतलब वाकई बैठो। मेरे घर आओ, कम टू माई हाउस, डू कम टू माई हाउस। उसकी मदद करो, हेल्प हिम, उसकी अवश्य मदद करो यार, डू हेल्प हिम। तो समझ में आ गया? तो यही था जिन्होंने पूछा था। तो ये एम्फैटिक सेंटेंसेस है, एक्शन आपको बता दिया, पोजीशन आपको बता दिया और इंपैरेटिव सेंटेंसेस आपको बता दिया। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।